टॉपिक है अवयव या अविकारी शब्द। अविकारी शब्द या अवयव वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक व काल के अनुसार अपरिवर्तित रहते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी लिंग, वचन और काल के अनुसार इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव या विस्मयादि बोधक अवयव। तो इसमें पहला है क्रिया विशेषण। परिभाषा वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो इसमें होता है कहाँ। कालवाचक क्रिया विशेषण, कब। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में कितना। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कैसे। फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थान के रूप में क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्द। पहचान है क्रिया से पहले कहाँ लगाकर प्रश्न करना। शब्द है यहाँ, जहाँ, वहाँ, ऊपर नीचे, आगे पीछे, बराबर, दाएं बाएं, सामने, निकट, करीब, पास, दूर, जिधर, इधर, उधर, नज़दीक, अंदर, बाहर, भीतर, मध्य आदि। जैसे रमा अंदर बैठी है, अनिल सामने रहता है, वह नज़दीक आकर बैठ गई, यहाँ बैठो। वह इधर उधर भटकता रहता है, जहाँ चाहा वहाँ रहा है, बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। फिर अपना कालवाचक क्रिया विशेषण, काल अर्थात समय के रूप में क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्द। पहचान है क्रिया से पहले कब लगाकर प्रश्न करना। शब्द है कब, अब, जब, तब, आज, कल, आजकल, सुबह, शाम, दोपहर, परसों, अभी अभी या अभी, रोज, प्रतिदिन। जैसे वह आ जाएगा। पिताजी सुबह घूमते हैं, वह शाम को पढ़ता है, बच्चे दिन में खेलते हैं। आजकल महंगाई बढ़ गई है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा तब तब किसी महापुरुष ने जन्म लिया है, वह अभी भी आया है। फिर आएगा अपना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ है मात्रा। परिमाण अर्थात मात्रा के रूप में क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्द। पहचान है क्रिया से पहले कितना लगाकर प्रश्न करना। शब्द है इतना, उतना, जितना, थोड़ा, कम, अल्प, आधा, पूरा, पूर्णतया, अधिक, ज़्यादा, बहुत, खूब। जैसे लड़कियां कम बोलती है, लड़के अधिक खाते हैं। पिताजी पूर्णतया स्वस्थ है, थोड़ा खाओ, खूब चबाओ, उतना खाओ जितना 50 को, इस बार अधिक बारिश हुई। फिर आएगा अपना रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ है ढंग या तरीका। परिभाषा है क्रिया के होने का ढंग, तरीका, रीति को बताने वाले अविकारी शब्द। पहचान है क्रिया से पहले कैसे लगाकर प्रश्न करना। शब्द है ऐसे, वैसे, जैसे, धीरे, तेज, धीरे धीरे, अचानक, एकाएक, एकदम, अच्छा, मधुर, ध्यानपूर्वक या लगातार। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। बच्चा अचानक उठ गया है, वह एकदम चौंका। कछुआ धीरे धीरे चलता है, चीता तेज दौड़ता है। बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। यदि किसी अविकारी शब्द से पहले का, के, की, रा, रे, री या ना, ने, नी से तक लगा हो तो वह अविकारी शब्द संबंध बोधक अवयव होता है। जैसे शिक्षा की वजह से जीवन सफल होता है, माँ के बिना घर सुनना है, प्यास के मारे उसकी हालत खराब हो गई है, भूख के मारे उसके प्राण निकल गए हैं, रमा मेरे पास बैठ गई, कमरे के अंदर कोई छुपा बैठा है, उसका मेरे अलावा कोई नहीं है, राधा के बिना श्याम परेशान है। फिर आएगा अपना क्रिया विशेषण व संबंध बोधक अवयव में अंतर। इधर क्रिया विशेषण, इधर संबंध बोधक अवयव। राम सामने रहता है, राम मंदिर के सामने रहता है, ये संबंध बोधक है। सोहन पीछे बैठा है, सोहन मेरे पीछे बैठा है। वह दूर बैठी है, वह घर से दूर बैठी है, संबंध बोधक है। इधर वह यहाँ रहती है, वह हमारे यहाँ रहती है। चोर ने सामने झूठ बोला, चोर ने पुलिस के सामने झूठ बोला। वह सामने शर्मिंदा हुआ है, वह सबके सामने शर्मिंदा हुआ है। इधर क्रिया विशेषण है, इधर वाले संबंध बोधक अवयव है। फिर अपना समुच्चय बोधक अवयव। परिभाषा वे अवयव शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या
वाक्यांशों के मध्य संबंध का बोध कराते हैं, समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। शब्द है और, तथा, व, एवं, अथवा, या, किंवा, अथवा, अन्यथा, अर्थात, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, कि, क्योंकि, ताकि, इसलिए। जैसे राम और मोहन पढ़ रहे हैं। राम पढ़ रहा था और मोहन खेल रहा था। करो या मरो। पढ़ो अथवा घर जाओ। पढ़ो कि व घर जाओ। बच्चे ने पुस्तक व खिलौना खरीदा। वह बोली तो थी परंतु मुझे सुनाई नहीं दिया। उसने व्यापार किया किंतु सफल नहीं हुआ। वह स्टेशन पहुंचा लेकिन गाड़ी जा चुकी थी। परिश्रम करो अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। वह केवल मेहनत नहीं बल्कि ईमानदार भी है। दरवाजा खुला रह गया तय चोर अंदर घुस गए। फिर है विस्मयादि बोधक अवयव। परिभाषा वे अविकारी शब्द जो विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, खुशी, शोक, दुख, पीड़ा, भय, घृणा, प्रशंसा आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। यह होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, देख लेना। ये चिन्ह भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। शब्द है अरे, तो अरे यानी आश्चर्य या विस्मय। वाह, सुखद आश्चर्य। हाय, डर या भय का। छी, घृणा या नफरत। उफ, प्रशंसा या सूचक या पीड़ा। शाबाश, प्रशंसा सूचक। हट, तिरस्कार या अपमान। आहा, पीड़ा या कष्ट। जैसे हाय, अब हमारा क्या होगा। वाह, कितना सुहावना मौसम है। अरे, ये क्या हुआ। छी, तुम इतना घिनौना करते कैसे कर सकते हो। शाबाश, बहुत अच्छा कार्य किया। हट, भागे यहाँ से। वह उत्तीर्ण हो गया। तुम आ भी गए। ये इनके विस्मयादि बोधक के उदाहरण है। फिर अपना निपात है। परिभाषा है ये शब्द किसी सब स्थिति की निश्चित या अनिश्चितता को अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। शब्द है ही, भी, तो, सा, तक, मात्र, भर, केवल। निपात पदों पर बलाघात का प्रयोग होता है। जैसे मैं भी बाजार जाऊंगा। मैं ही यह कार्य क्यों करूं। बलाघात यानी जोर। मैं ही क्यों करूं ये काम। देश भर में ये बात फैल गई। उसे नाम मात्र भी संकोच नहीं है। वह तो छत पर बैठा है। आप भी आइएगा। तो इसमें यानी बलाघात यानी मैं भी खुद पे जोर आता नहीं, बलाघात आता है। फिर अपना संधि वाला टॉपिक रहेगा। ये अपना टॉपिक हो गया है विकारी शब्द वाला। ये देख लो आप एक बार फिर से। ये राजस्थान हाईकोर्ट वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक है, तो आप ये बुक पूरी देख लेना। मैं आपको पूरी करवा के रहूँगी।